चित्त एकाग्र हो जाता है, उसी समय ब्रह्मानंद भगवदानंद का स्फुरण होता है। जहां ब्रह्मानंद का स्फुरण हुआ तो निज सुख बिन मन होए कि थिर। अब निज सुख मिला, अब मन कभी उसका बाहर नहीं जाएगा। ब्रह्मानंद भगवदानंद का जो ही स्फुरण हुआ, अब मन बाहर नहीं जाएगा। कब हुआ? फिर एक बार ध्यान से सुन ले, बहुत सुंदर साधना की बात है। जब तक मन संकल्प विकल्प नहीं छोड़ता, तब तक भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होता। इसके लिए शरीर का चंचलता रहित होना, बार बार ऐसे 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 चंचलता रहित होना, दृष्टि का गंभीर लक्ष्य पर, किसी बिंदु पर या नासिका के अग्रभाग पर, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सूक्ष्म कर लेना। अब काम की चोट से घायल हुआ चित्त साधक का इधर उधर जहां भटकता है, उसे कोई सहारा नहीं मिलना चाहिए, तो वो वहां से लौटकर धीरे धीरे बार बार जाएगा, लक्ष्य में आ जाएगा। और जब साधक निरंतर ऐसा अभ्यास करता है, केवल उसे विषय संयोग ना मिले, तो ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, ऐसे ही विषय सेवन ना होने पर उसका मन शांत हो जाता है। जब काम वासनाएं स्फुरण होना बंद हो जाती हैं, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब चित्त में भगवदानंद का स्फुरण होता है, ब्रह्मानंद का स्फुरण होता है। अब कभी उसके अंदर वासना नहीं जगेगी, क्योंकि ब्रह्मानंद का जहां सुख मिला, भगवदानंद का सुख मिला, अब मन झूठे विषयों में नहीं जाएगा। विरक्त को चाहिए कि जब वो अर्थ से, काम से और साधारण धर्मों से विरक्त हो गया है, तो पुनः इनका कभी जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लोक धर्म का, अर्थ का, काम का त्याग करके ही तो हम विरक्त हुए हैं। यदि सेवे तान भिक्षु सवई वांतास्य पत्रपहा, धर्म का भी त्याग, अर्थ का भी त्याग, काम का भी त्याग, वो मोक्षावलंबी है, वो प्रेम मार्गी है, तो उसके लिए अब कोई नहीं। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग कर तो वैरागी हुआ है। जिन्होंने विरक्त होने के समय अपने शरीर को मृत्युग्रस्त जाना, विष्ठाक्रमी राख बन जाएगा ये जाना, तो फिर वो इस शरीर को सुख कैसे देने लगे, इस शरीर का सेवन कैसे करने लगे। ये चारों नष्ट हो जाते हैं। जो गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म के कर्म का त्याग कर देता है, वो नष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है, वो नष्ट हो जाता है। जो वानप्रस्थ गांव में, घरों में रहने लगता है, वो नष्ट हो जाता है। इंद्रिय लोलुप सन्यासी जो भोगों के भोगने में, तो वो नष्ट हो जाता है। ये चारों आश्रम के कलंक हैं, और ये ढोंगी हैं, और ये पाखंड करते हैं। इन मूढ़ों की बड़ी दुर्गति होगी, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रहे। जो कर्म त्यागी गृहस्थ है, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी है, और वानप्रस्थ गांव में रहता है, और सन्यासी होकर इंद्रिय लोलुप है, ये चारों ढोंगी हैं, चारों कलंकी हैं, चारों अपने परमार्थ से रहित मूढ़ गति को प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करके वासनाओं को निर्मूल करना, यही सन्यास धर्म है। आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्वासनिक होना, यही सन्यास का लक्षण है। अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा को जब जान लिया, तो फिर भोगों की तरफ कैसे वृत्ति, विषयों की इच्छा कैसी, भोक्ता भाव कैसा, ये इंद्रिय लोलुपता, शरीर का पोषण बैरागी सन्यासी को त्याग देना चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर एक रथ है,
और 10 इंद्रियां इस रथ में जोते हुए घोड़े हैं, और मन इन इंद्रियों को वश में करने वाली लगाम है। अर्थात घोड़ों को जैसे वश में करने वाला लगाम, ऐसे मन लगाम। शरीर एक रथ है, 10 इंद्रियां इसके घोड़े हैं, और मन घोड़ों की लगाम है, और ये विचरते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और इनका सारथी है बुद्धि। बुद्धि है सारथी। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने वाली विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं, और इनका अभिमानी रथी जीव है। जीव, देहाभिमानी जीव रथी है। अब अगर लक्ष्य पर चले तो कह रहे हैं ओम, या भगवान का जो भी नाम, इसमें प्रणव लिखा हुआ, ये ओंकार ही रथी का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा लक्ष्य बनाए परमात्मा का, अर्थात निरंतर नाम चिंतन या प्रणव चिंतन के द्वारा संसार का चिंतन छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। इस यात्रा का फल है भगवत प्राप्ति। राग द्वेष, लोभ शोक मोह भय, मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। साधन में चलने पर ये बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। फिर सुन लो, राग, किसी भी शरीर से अत्यंत प्रेम हो जाना राग कहते हैं। यही राग जब भगवान की तरफ लगता है तो अनुराग कहा जाता है, और यही राग जब शरीरों की तरफ लगता है तो बहुत बंधनकारक होता है। जैसे हिरण से राग हो गया तो अगला जन्म हिरण का, और जब राग होता है और प्रतिकूल व्यवहार हो जाए तो फिर द्वेष हो जाता है। साधक इनसे बचे, राग और द्वेष से। ना किसी से अपनापन और ना किसी से द्वेष। द्वेष होगा तो जलते रहोगे, अपनापन होगा तो जलते रहोगे, दोनों तुम्हारे हृदय को जलाएंगे। और लोभ, धन का लोभ नहीं होना चाहिए। जब परमार्थ में चले हैं तो जैसे भगवान जीवन निर्वाह करे, धन की याचना नहीं करनी चाहिए, धन के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, धन का संकल्प भी नहीं बनाना चाहिए कि इतना धन आ जाए। नहीं, जो दे दें उसी से व्यवहार करो। शोक, कोई मर जाए मिट जाए, शोक नहीं करना चाहिए। शोक तभी नहीं होगा जब ये ज्ञान होगा कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां जो जन्मा है वो मरेगा, अपने समय से मरेगा, जाएगा, यहां अपना कोई नहीं है। बहुत बुरी दशा हो जाती शोक में। अकेला लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था और पधार गया। अब माता पिता परिवार की हालत वर्षों वर्षों वो दुख से नहीं निभर पाते। ये शोक बड़ा भयावना है। मोह, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा घर, बड़ा मोह का जाल फैला है। मोह बहुत भगवान का विस्मरण कराता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। ये मोह जो है बहुत बंधन कारक है। ये मोह नष्ट होता है खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, इसी से नष्ट होता है। भय, अब जैसे भगवान के भजन में चल रहे तो मन बेमतलब भय दिया करता है। संसार भयावह है, कई तरह के भय लगे रहते पीछे। इज्जतदार को कहीं हमारी अपमान न हो जाए, कोई बेइज्जती न हो जाए, धनी को कहीं हमारा धन न खो जाए, बहुत तरह की वृत्तियां होती हैं। भय न करो, भगवान के चरणों का आश्रय लियो, भय नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, ये दोनों भगवान संभाल लेते हैं।